नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु चौहान और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद अभी। जैसा कि हमने जाना था कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के समय रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अमीरों ने अपने ऊपर कोई स्त्री शासन करे ये बर्दाश्त नहीं किया। इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश की दासी शाह तुर्कान के पुत्र रुकनुद्दीन को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया। लेकिन रुकनुद्दीन अयोग्य और विलासी था, लोगों पर अत्याचार करना उसका पेशा बन गया था। इसी समय गजनी के सैफुद्दीन हसन करलव ने सिंधु क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और इल्तुतमिश के वफादार चालीसा में सम्मिलित लाहौर, बंदायूं और मुल्तान के सूबेदारों ने भी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। और तो और वजीर मिजामुल जुनैदी भी उन लोगों में शामिल हो गया। इसलिए आक्रमण और विद्रोह के खिलाफ रुकनुद्दीन दिल्ली से बाहर गया। तब ही रज़िया ने लाल वस्त्र धारण कर दिल्ली में जुम्मे की नमाज के वक्त लोगों से अपने पिता के फैसले और उनके न्यायशील शासन के बारे में न्याय करने की अपील की और साथ ही कहा, यदि मैं अपने कार्य में सटीक नहीं बैठती तो मुझे आप अपदस्थ करके मृत्युदंड दे देना। लोगों में असंतोष पहले से ही व्याप्त था। तब महल पर आक्रमण कर दिल्ली की गद्दी पर रज़िया को बैठा दिया गया। तत्काल शाह तुर्कान को बंदी बना लिया गया। जैसे ही रुकनुद्दीन दिल्ली लौटा, उसे भी बंदी बना दिया गया तथा रज़िया को सुल्तान घोषित कर दिया गया। उसके बाद शाह तुर्कान तथा रुकनुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया गया। रज़िया सुल्तान के अल्तुनिया तथा याकूत से प्रेम संबंध भी रहे थे। रज़िया ने अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बना दिया, जिससे अल्तुनिया नाराज हो गया। अब रज़िया सिर्फ याकूत पर विश्वास करती थी। याकूत की उपलब्धियां देखकर अन्य सरदार नाराज होने लगे। अब अल्तुनिया के साथ मिलकर एतकीन और एयाज ने भी विद्रोह कर दिया। अतः रज़िया को भटिंडा की तरफ कूच करना पड़ा। इस प्रकार विद्रोहियों ने रज़िया को दिल्ली से बाहर जाने के लिए मजबूर होने का तरीका खोज सके, ताकि रज़िया को दिल्ली के आम लोगों का सहयोग ना मिल सके। इसी षड्यंत्र के तहत अल्तुनिया ने विद्रोह किया था। याकूत की हत्या कर दी गई और भटिंडा के निकट रज़िया को बंदी बना दिया गया और भटिंडा के दुर्ग में उसे रखा गया। इसके बाद इल्तुतमिश के तीसरे बेटे behram शाह को सुल्तान बना दिया गया। अब behram शाह सुल्तान तो बन गया, परंतु शासन सत्ता पर विद्रोहियों के नेता एतकीन का कब्जा था। अब एतकीन की शक्ति बढ़ती ही गई। उसने सुल्तान की बहन से भी शादी कर ली। एतकीन के बढ़ते प्रभाव से तंग होकर सुल्तान ने उसकी हत्या करवा दी। इसके बाद एतकीन का साथी अल्तुनिया निराश हो गया, क्योंकि अब उसे महत्वपूर्ण पद मिलने की आशा न रही। अतः उसने रज़िया से विवाह कर लिया और दोनों सेना सहित दिल्ली की ओर कूच करने लगे। ऐसे ही अन्य अमीर भी रज़िया का साथ देने लगे। दोनों पक्षों के बीच युद्ध होता है, लेकिन रज़िया और अल्तुनिया हार कर भाग जाते हैं। परंतु कैथल के निकट कुछ लुटेरों ने उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार रज़िया सुल्तान का दुखमय अंत हुआ। अब हत्याओं का दौर शुरू होता है। सुल्तान behram शाह ने एतकीन के बाद मलिक सुमकर की भी हत्या कर दी थी। इस प्रकार सुल्तान तुर्क अधिकारियों को एक के बाद एक मारता गया, जिससे नाराज होकर वजीर ने षड्यंत्र रच सुल्तान की हत्या करवा दी। अब तुर्क सरदार अपने में से एक को सुल्तान बनाने पर राजी नहीं हुए और उन्होंने रुकनुद्दीन के पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बना दिया, जबकि इल्तुतमिश के दो बेटे अभी भी जिंदा थे। चालाक सरदारों ने उनका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया, ताकि वे उनका बाद में उपयोग कर सके। अब तुर्क सरदारों ने वजीर की भी हत्या कर दी और अबू बकर को नया वजीर बनाया। सुल्तान ने अपने चाचाओं को मुक्त कर सूबेदार बना दिया। अब सुल्तान धीरे धीरे भोगविलास में डूबता गया और समूचे राज्य में अशांति फैल गई। विद्रोह होने लगे। सरदारों के नेता बलबन ने सुल्तान को 1246 में कारागृह में डाल दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार निजामी कहता है कि सुल्तान नासिरुद्दीन ने पूर्ण रूप से अपने पद को अमीरों के सामने आत्मसमर्पित कर दिया और चालीसा मंडल का प्रधान बलबन सुल्तान को कठपुतली बनाकर उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग करता रहा। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी सुल्तान के साथ कर दिया, जिससे सुल्तान ने उसे उलुग खां की उपाधि दी और नायब मुमालिकत का पद भी प्रदान किया। नासिरुद्दीन एक धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। वह अपने खाली समय में कुरान की नकल किया करता था। वह शासन कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था, क्योंकि वह तुर्क अमीरों को भड़काना नहीं चाहता था। बलबन ने अपनी शक्ति से अपने संबंधियों को उच्च पद प्रदान किए। बलबन द्वारा संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने के दौरान ही उसका एक अन्य वर्ग विरोधी बनकर उभरा, जिसका नेता था भारतीय मुसलमान इमामुद्दीन रिहान ने सुल्तान और बलबन के बीच दूरियां पैदा कर दी तथा बलबन को नागौर जाने के लिए विवश किया।
और स्वयं वजीर बन गया तथा बलबन द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां रद्द कर दी गईं। बलबन ने पुनः अपनी शक्ति को संगठित किया और अपने पक्ष में चालीसा दल भी कर लिया। सुल्तान ने बलबन को नायब का पद पुनः प्रदान किया, इसलिए रिहान को बदायूं और बाद में बहराइच भेजा जहां उसकी मृत्यु हो गया। बलबन ने दिल्ली पर होने वाले मंगोल आक्रमणों से भी रक्षा की। साथ ही बलबन ने हिंदू राज्यों राजपूताना, मालवा, बुंदेलखंड में सैन्य अभियान भी किए, लेकिन वह असफल रहा। बलबन ने सुल्तान को अपने नियंत्रण में कर अपने खिलाफ होने वाले सभी षड्यंत्रों को दबाने का निश्चय किया। 1265 में सुल्तान बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार इब्न बतूता तथा फरिश्ता ने सुल्तान की मृत्यु का आरोप बलबन पर लगाया है, परंतु अन्य इतिहासकार ऐसा नहीं मानते हैं। मरने से पूर्व सुल्तान ने अपने ससुर बलबन को अपना उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि उसकी मृत्यु के समय इल्तुतमिश का कोई वंशज जीवित नहीं था।